देख तेरे धौलपुर की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया धौलपुर। यह गाना धौलपुर के लिए सटीक बैठ रहा है, क्योंकि धौलपुर का आमजन जन समस्याओं को लेकर फरियाद करते करते थक गया है। उनकी कोई नहीं सुन रहा है। इस कारण अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए आक्रोशित नजर आ रहे हैं। धौलपुर का आमजन अन्य प्रदेशों के लोगों से कह रहा है कि अगर आपको धौलपुर आना है तो सड़क मार्गों और हाईवे से सर्विस रोड पर जरा संभल कर चलना होगा। रात के अंधेरे में अगर इन सड़कों से आप गुजरें तो जरा धीरे चलना, नहीं तो हादसा हो सकता है। आप दो पहिया वाहन के साथ गिरकर चोटिल हो सकते हैं। चार पहिया वाहन या फिर भारी वाहन का चक्का गड्ढे में फंस जाएगा, क्योंकि धौलपुर विकास के पथ पर दौड़ रहा है। देखा जाए तो जिले के आला अधिकारियों पर आमजन की फरियादों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिस्टम चश्मा उतार कर देख ही नहीं रहा है। NH 44 की सर्विस रोड पर भी जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। उनमें पानी भरा होने से लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम आंख बंद करके तमाशा देख रहा है। बारिश के बाद भी जल भराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस ओर नेताओं से लेकर सिस्टम का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने पोकर से अवैध कब्जा हटवाने की करी मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील के मरहौली पटवारी हल्का के गांव अरुआ में स्थित गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र की पुरानी पोकर पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग लोगों द्वारा पोकर पर कब्जा किए जाने के कारण गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए बन रहे नाले का निर्माण कार्य रुक गया है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त पोकर बरसों से गांव की आबादी के पानी की निकासी का मुख्य माध्यम रही है। वर्तमान में PWD द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पानी इसी पोकर में जाना प्रस्तावित है, लेकिन कब्जाधारियों द्वारा निर्माण कार्य में लगातार बाधा डाली जा रही है। गाँव में गंदा पानी जमा हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर पोकर को कब्जा मुक्त कराने तथा नाले के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। अरुआ में नाले का कार्य चल रहा था, उसको पोखर में ले जाना था। उस पानी को पोखर में अवैध कब्जा जो कर रखा है लोगों ने, उन्होंने उसका कोई रिश्तेदार निकल आया ठेकेदार, उससे रुकवा के उसने नाले को गांव में अधपा छोड़ दिया है। अब उनसे जाट लोगों से भिड़ने गए, मारपीट की धमकी दी, क्या करते हैं आ जाओ, कौन सा निकालता है उसको साले को वहीं गाड़ देंगे। 3.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है नाजायज। उससे कलेक्टर साहब से, SDM साहब से हमारी यही निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्द खाली कराया जाए। उसको बच्ची, हमारे गाँव का बहुत बड़ा गाँव है हमारा, जिसमें 1400 बोटिंग की गांव है, उसको वहाँ से बच्चे अब्दलपुर पढ़ने जाते हैं। हमारे लिए बच्चियों के लिए गरीब बच्ची हैं, सब वहाँ पढ़ें, इसमें स्कूल बनाया जाए, उसमें पोखर में नाला छुड़वाया जाए। यहाँ पर क्या है, कुछ दबंग लोगों ने गैर मुमकिन आबादी या पोखर की, जहाँ पोखर बनी हुई थी पहले थे, 3.5 बीघा लगभग जमीन है वहाँ पर, और जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, यहाँ मकान बना रखे हैं, जबकि नाला रोक दिया है। नाला बनने से PWD का नाला बन रहा था वहाँ पर, उन लोगों ने उसको रोक दिया है और नाले को निकलने दे रहे हैं, न वहाँ से कब्जा हटा रहे हैं। और गांव में इतना कीचड़ और खच्चा भरा हुआ है कि लोग परेशान हो रखे हैं। हमारे पास की वीडियो और सब हमारे पास सबूत अवेलेबल है सब। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं शहीद राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल तसीमों में युवाओं द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजक उज्ज्वल शर्मा और सह संयोजक अंकित कटारा ने छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया। विद्यार्थियों को समझाया कि किस तरह किशोरावस्था में जिज्ञासा बस किया गया नशा धीरे धीरे करियर, शरीर और परिवार को बर्बाद कर देता है। सेमिनार में विशेष रूप से शिक्षा और लक्ष्य पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा गया कि अगर जीवन में एक बड़ा लक्ष्य होगा और हाथों में किताबें होंगी तो नशे की लत कभी नहीं लग सकती। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं ने हाथ आगे बढ़ाकर शपथ ली कि वे जीवन भर नशे से दूर रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर अपने गांव और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर अभियान के सचिव शैलेंद्र परमार, सौरभ परमार, सोशल मीडिया प्रभारी मयंक शर्मा आदि मौजूद रहे। बाइक सवार युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित फौजी ढाबे के पास तेज रफ्तार एक बाइक सांड से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि फौजी ढाबे के पास हुई सड़क दुर्घटना में कृष्णकांत यादव निवासी मारुति नगर आगरा उत्तर प्रदेश की मौत हुई, जो आगरा से धौलपुर तक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहा था। इसी दौरान फौजी ढाबे के पास यह हादसा हो गया। सूचना पर परिजन पहुंचे, जिनकी तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द कर दिया है।
जिला कलेक्टर ने जलभराव कॉलोनी का किया निरीक्षण। धौलपुर शहर की घोंसला विहार कॉलोनी में लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी वासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बता दें कि घोंसला विहार कॉलोनी के साथ साथ हुंडावाल नगर क्षेत्र में भी जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पानी की निकासी को लेकर बुधवार को नगर परिषद द्वारा नाले के माध्यम से पानी निकालने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर विरोध भी सामने आया था। गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं घोंसला विहार कॉलोनी पहुंचे और जलभराव की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कॉलोनी वासियों को भरोसा दिलाया कि जल्दी प्रभावी व्यवस्था कर जल निकासी की जाएगी, जिससे जलभराव की समस्या से राहत मिल सकेगी। कलेक्टर के आश्वासन के बाद कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली और प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की उम्मीद जताई। ग्रामीणों ने मतदान केंद्र को बदलवाने की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डीडवार के ग्रामीणों ने मतदान केंद्र को गन्ना का पुरा से हटाकर पुनः डीडवार गांव में बनाए जाने की मांग की। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत का मुख्यालय डीडवार है और पिछले करीब 50 वर्षों से डीडवार गांव में ही मतदान होता आ रहा है। वर्तमान में मतदान केंद्र गन्ना का पुरा बनाए जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि डीडवार से गन्ना का पुरा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जबकि अन्य गांव तेज सिंह का पुरा, डरावली और श्रीपाल की गढ़ी घनाकापुरा से 10 किलोमीटर से अधिक दूर है। वहीं ये सभी गांव डीडवार ग्राम पंचायत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डिवाइडर गांव में मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त स्थान और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में मतदान केंद्र को ग्राम पंचायत मुख्यालय डीडवार में ही रखा जाना चाहिए। एसपी ने 95 एएसआई की फील्ड में की पोस्टिंग, जारी की तबादला सूची। हेड कांस्टेबल से पदोन्नत हुए थे एएसआई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने 95 नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों यानी एएसआई की तबादला सूची जारी की। इस सूची में लोकेंद्र सिंह को टाउन चौकी कोतवाली धौलपुर का प्रभारी बनाया गया, जबकि मुकेश शर्मा को रेल चौकी धौलपुर की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि हाल ही में पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद धौलपुर जिले के 95 हेड कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। परिणाम आने के बाद एसपी विकास सागवान ने इन सभी सहायक उप निरीक्षकों को फील्ड में तैनाती दी है। इनमें से 13 नव पदोन्नत एएसआई को एसपी ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस और सीओ ऑफिस में नियुक्त किया गया है। एसपी द्वारा सूची के अनुसार नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षक प्रद्युमन सिंह को चौकी जसूपुरा मनिया, राजकुमार डागुर को चौकी हाउसिंग बोर्ड धौलपुर, कलेक्टर सिंह को चौकी बिजौली, राजकुमार को चौकी टाउन बाड़ी, प्रदीप सिंह को चौकी गुमटबाड़ी और जयदेव सिंह को चौकी वन विहार बसईडांग पर तैनात किया गया है। ऐसे ही सोनवीर सिंह को चौकी जपावली थाना कंचनपुर, गोपाल सिंह को चौकी अंडवा पुरैनी थाना देहौली, हरवीर सिंह को चौकी झिरी सरमुत्रा, अरुण शर्मा को चौकी पचगांव थाना सदर और मुकेश कुमार को डीएसटी टीम धौलपुर में नियुक्त किया गया है। लाठखेड़ा हनुमान जी के मंदिर पर लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध लाठखेड़ा हनुमान जी मंदिर पर चल रहे अखंड रामायण पाठ का समापन हो गया। इस पावन धार्मिक आयोजन में रामचरितमानस के कुल 305 पाठ अखंड रूप से संपन्न किए गए। अखंड पाठ के समापन अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंजता रहा। मंदिर के मेयर संतोष शर्मा ने बताया कि यह अखंड रामायण पाठ 10 जुलाई 2024 को विधि विधान से प्रारंभ किया गया था, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में धार्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार करना है। समापन कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हवन और आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस पाठ के समापन पर प्रभु श्री राम से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम में आसपास के गांव और धौलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। आयोजन की व्यवस्थाएं अनुशासित और सुव्यवस्थित रहीं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। भरतपुर जिले के कृषि महाविद्यालय बुसावर पर चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस के विशेष शिविर के तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि एनएसएस शिविर के प्रातः कालीन सत्र में योगाचार्य ताराचंद गोयल ने योगाभ्यास कराया तथा युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त होने का संदेश दिया। संयुक्त निदेशक उद्यान संभाग भरतपुर योगेश शर्मा ने राजस्थान सरकार की
उद्यान संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार खाद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 2 करोड़ तक 40% अनुदानित ऋण उपलब्ध कराती है। उन्होंने सोलर यंत्र व नए बगीचे लगाने तथा उच्च तकनीकी संबंधी योजनाओं की जानकारी दी, जिनका युवा व किसान लाभ उठा सकते हैं। शिविर के सायंकालीन सत्र में एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर हजारीलाल, डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे ने वॉलंटियर्स का स्वास्थ्य चेकअप किया। उनका शारीरिक वजन, ऊंचाई, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल आदि नापे गए। डॉक्टर हजारीलाल ने कहा कि संतुलित भोजन व प्रतिदिन शारीरिक कसरत स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, भानुप्रिया, पंकज, डॉक्टर शंकर लाल यादव, डॉक्टर आकाश तंवर सहित समस्त महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। महाविद्यालय भुसावर पर चल रहे 7 दिवसीय विशेष कैंप में वॉलंटियर्स ने आज योग किया। योगाचार्य अशोक शर्मा जी ने करवाया और उन्होंने बताया कि स्वस्थ लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे देश के निर्माण में काम आ सकते हैं। संयुक्त निदेशक संभाग भरतपुर उद्यान ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 40% अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध करवा रही है, तो युवा वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आज मोहित कुमार जो कि प्रभारी हैं शिविर के, उन्होंने तमाम गेम जो है रस्सा खींच या स्पून रेस और तमाम तरह के गेम भी करवाए और बच्चों का मनोरंजन और स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज राजकीय महाविद्यालय भुसावर के डॉक्टर्स ने बच्चों का हेल्थ चेकअप भी किया और उसके माध्यम से बच्चों में क्या परेशानियां हैं, उनकी हाइट के हिसाब से किस तरह से उनका BMI इंडेक्स आना चाहिए और कौन सा भोजन होना चाहिए। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि दवाइयों के साथ आप संतुलित भोजन रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धौलपुर जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर करने के मामले में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। संबंधित वाहन के ड्राइवर और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई विभाग की छवि धूमिल करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रयास के तहत की गई है। बता दें कि हाल ही में शेयर हुए एक वीडियो में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने नियमित जांच के दौरान हरियाणा नंबर के एक वाहन को रोकने का संकेत दिया। इस दौरान ड्राइवर ने वाहन रोकने से इनकार कर दिया। ड्राइवर के उड़न दस्ते के कार्मिकों को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें कार्मिकों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इसके बाद ड्राइवर बैरिकेड्स से टकराते हुए उन्हें घसीटता हुआ खतरनाक तरीके से फरार हो गया। पुलिस की सहायता से नाकाबंदी कर वाहन को पकड़ा गया। मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चालान बनाकर वाहन को जब्त कर लिया। मामले में जांच करने पर सामने आया कि ड्राइवर अत्यधिक तेज गति से खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था। वाहन पर अस्पष्ट नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिससे सड़क पर चल रहे आमजन को सुरक्षा को गंभीर खतरा था। जांच के दौरान ड्राइवर द्वारा नशे के सेवन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह सड़क सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है। परिवहन विभाग के मुताबिक विभागीय कार्रवाई से बचने और विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वीडियो को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस संबंध में सरकारी कार्य में बाधा डालने और भ्रामक वीडियो शेयर करने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले से अनुसंधान कर रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति या समूह वाहन ड्राइवरों का उपयोग कर विभाग की छवि खराब करने का प्रयास करता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।